नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक को कवर कर लिया था। तो दोस्तों, आज से हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। तो सेक्शन सी में दोस्तों शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो सेक्शन सी शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 26 से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 26 में। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू साइन 3x माइनस कॉस 3x। फिर यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है, रेंज x की वैल्यू दिया है, मीन्स इस फंक्शन का डोमेन दिया गया है एक तरह से 0 से x ग्रेटर है लेकिन π/2 से कम है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें फंक्शन f(x) इक्वल्स टू साइन 3x माइनस कॉस 3x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो चलिए दोस्तों, कंप्लीट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 को। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। तो देखिए लिखा है यहाँ पे f(x) इक्वल्स टू साइन 3x माइनस कॉस 3x एंड x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। तो दोस्तों, पहली चीज तो आपको ये जानना है कि f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है। तो यहाँ पे एक रूल होता है कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल a b if f dash x greater than 0 for all x belongs to open interval a b। अगर ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पे f का डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर होगा, मीन्स पॉजिटिव होगा, कह सकते हैं क्या होगा, पॉजिटिव। तो f क्या होगा, उस इंटरवल मीन्स ए बी इंटरवल पे क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, f को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए f(x) पहले हम क्या करेंगे, f को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dx ऑफ f(x) इक्वल्स टू, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे dx ऑफ साइन 3x माइनस dx ऑफ कॉस 3x। अब दोस्तों, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो साइन 3x का डेरिवेटिव हम लिखेंगे कॉस 3x और फिर हम उसके बाद 3x को भी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, माइनस। इसी तरह से हम कॉस 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन 3x, और वापस हम क्या करेंगे दोस्तों, 3x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dx ऑफ 3x। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए 3x में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1, तो कितना होगा ये पूरा, ये हो जाएगा 3 cos 3x और माइनस माइनस प्लस 3 sin 3x। और यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा f डैश x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ f इज 3 और ब्रैकेट में लिखेंगे cos 3x प्लस sin 3x। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए दोस्तों रूल होता है कि f
डैश एक्स को क्या होना चाहिए यहाँ पे 0। अब ये कितना हो जाएगा, 3 कॉमन है यहाँ पे, तो कॉस 3x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू हो जाएगा ये 0। 3 को हम दूसरे साइड भेज देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस 3x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू 0, या इसमें हो जाएगा साइन 3x इक्वल्स टू, यहाँ पे दोस्तों cos 3x जब दूसरे साइड में जाएगा तो जाएगा माइनस cos 3x। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे cos 3x से दोनों ही साइड्स को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 3x डिवाइडेड बाई cos 3x, और इस साइड में हो जाएगा दोस्तों माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई cos 3x। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन 3x बाई कॉस 3x हो जाएगा tan 3x, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों माइनस का 1। अब एक चीज हमें ध्यान देना है कि यहाँ अभी हमें जो वैल्यू मिलनी है वो 3x की वैल्यू मिल रही है, मतलब tan 3x कहाँ पे -1 होता है। अब हमें ध्यान देना है कि जो x है ये 0 से π/2 के बीच में है, तो दोस्तों अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 लेस देन 3x लेस देन 3π/2। तो अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे अगर क्वाड्रेंट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, tan यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा 3x होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे tan क्या होता है नेगेटिव। तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में किस एंगल पे -1 होता है दोस्तों, वो है 3π/4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू 3π/4। अब 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल, और x आ गया यहाँ पे π/4। तो दोस्तों x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से π/2, और इसके बीच में हमें एक एंगल मिल गया π/4। तो इस π/4 से 0 और π/2 के बीच में लिखकर हम दो इंटरवल बनाएंगे। तो यहाँ दोस्तों देखिए हमने इसको 0 से π/2 को लाइन से ज्वाइन किया है और इसके बीच में π/4 ले लिया है। इस तरह से हमारा दो इंटरवल बनता है। स्ट्रिक्टली की बात की जा रही तो दोस्तों हम दोनों को ही ओपन इंटरवल से बनाएंगे। तो 0 π/4 और दूसरा इंटरवल हो जाएगा दोस्तों π/4 टू π/2। देखिए 0 से π/4 ओपन इंटरवल और π/4 से π/2। अब दोस्तों हर एक इंटरवल में हम जैसे 0 से π/4 और π/4 से π/2 x की कोई वैल्यू रखेंगे, और हमारा f' है 3 sin 3x प्लस cos 3x, इसमें हम पुट करेंगे दोस्तों। तो चलिए 0 से π/4 के बीच में हमारा एंगल है 30 डिग्री या π/6। तो यहाँ पे जब हम π/6 रखेंगे दोस्तों x की जगह, तो आप ध्यान से देखिए, मैंने पहले से इतना सॉल्व कर लिया है समय बचाने के लिए। तो f' π/6 हो जाएगा 3, x की जगह लिखेंगे π/6 और cos x की जगह लिखेंगे π/6। तो 3 से 6 को कट करेंगे 2, यहाँ भी 3 से 6 को कट करेंगे 2। तो कितना हो जाएगा ये 3 sin π/2 प्लस cos π/2। और दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे sin π/2 1 होता है और cos π/2 0, तो हो जाएगा 3 इज ग्रेटर देन 0। ये हो गया 3 ग्रेटर देन 0, यानी कि ये पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों 0 और π/4 इस इंटरवल में हम पॉजिटिव लिख देंगे। अगर π/6 पे पॉजिटिव आ रहा है तो ओपन इंटरवल 0 टू π/4 के हर एक वैल्यू के लिए, हर एक एंगल के लिए f' पॉजिटिव होगा दोस्तों।
ऐसे ही चलिए जो दूसरा इंटरवल है हमारा, इसमें क्या है, ओपन इंटरवल π/4 से π/2। यहाँ दोस्तों हो जाएगा 60 डिग्री या π/3, और भी आप ले सकते हो इसमें। तो हम यहाँ पे π/3 रख के एक बार चेक करेंगे दोस्तों कि साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो दोस्तों देखिए, एफ डैश एक्स है यहाँ पे 3 साइन 3x प्लस कॉस 3x। हमने x की जगह रख दिया है π/3। तो कितना हो जाएगा एफ डैश π/3, 3 इंटू साइन 3π/3 प्लस कॉस 3π/3। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा साइन पाई प्लस कॉस पाई। अब दोस्तों साइन पाई हो जाएगा 0 और कॉस पाई हो जाएगा -1। तो पूरी वैल्यू हो जाएगी -3 विच इज लेस देन 0। तो हम ये जो हमारा इंटरवल है दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव, और π/4 से π/2 तक जितने भी एंगल्स आएंगे सबके लिए नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 0 से π/4 ओपन इंटरवल पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो इसी इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हेंस, यहाँ लिखेंगे हम हेंस एफ इज strictly increasing in the interval open interval 0 to π/4। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 26, और अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या कहता है। 27 में दोस्तों 2 पार्ट है और इसमें से आपको एक करना है, और करके है ये, हम यहाँ पे दोनों ही करेंगे। 27 का ए पार्ट है, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। 3 वेक्टर्स हैं, तीनों का सम क्या है, 0 मीन्स 0 वेक्टर। सच दैट मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3, मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 5 एंड मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल्स टू 7। इनके मैग्नीट्यूड्स दिए गए हैं दोस्तों। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमें दोस्तों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको भी करते हैं हम। तो यहाँ दोस्तों हमने पहले से ही दी गई जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में हमने लिख लिया है। ये 27 का ए पार्ट है। देखिए गिवन दैट हमने लिख लिया है, इनके मॉड्स कितने कितने हैं, 3, 5 एंड 7, और तीनों का सम कितना है दोस्तों, 0 वेक्टर। अब इसमें बात किया जा रहा है ए और बी के बीच के एंगल की। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो कुछ भी करेंगे उसमें हमें ए डॉट बी या ए क्रॉस बी आ जाए, तभी हम कॉस थीटा या साइन थीटा के हेल्प से हम एंगल निकाल सकते हैं। तो हमें करना क्या है दोस्तों, सी वेक्टर को हम दूसरे साइड में भेज देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी वेक्टर। इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि हम a प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी वेक्टर के साथ लेंगे। उसी तरह से माइनस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट माइनस सी के साथ लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों वेक्टर a प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर बी। ये भी माइनस सी वेक्टर है, ये भी माइनस सी वेक्टर, तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे हम ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस फिर ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। इसी तरह से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और सी डॉट यहाँ पे हो जाएगा सी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। अब देखिए दोस्तों, ए डॉट ए होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसी तरह से बी डॉट बी हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और सी डॉट सी हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब वैल्यूज देखिए क्या क्या है। यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू है 3, मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू है 5 और मॉड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू है 7। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3 स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी का दोस्तों मतलब हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा प्लस मॉड बी है यहाँ पे 5, तो मॉड बी का स्क्वायर 5 स्क्वायर और इधर हो जाएगा दोस्तों मॉड सी है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे दिस इम्प्लाइज 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस थीटा प्लस 25 इक्वल्स टू 49। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 प्लस 2 3 जा 6 6 5 जा 30 कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों 49। अब हमें क्या करना है, 34 को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो ये दोस्तों हमने नोट कर लिया यहाँ पे, देखिए आप ध्यान से 30 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 30 कॉस थीटा इक्वल्स टू 9 माइनस 4 हो जाएगा 5 और 4 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा इक्वल्स टू 15/30। अब दोस्तों 15 से 30 को कट करेंगे तो आएगा 2, तो कॉस थीटा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1/2। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, 60 डिग्री का मतलब π/3। तो आंसर लिखेंगे दोस्तों इसमें हेंस एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज π/3। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है 27 का ए पार्ट। अब दोस्तों जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का बी पार्ट। यहाँ देखिए जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का दोस्तों मतलब हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के अगर हम मॉड निकालेंगे तो इनके मॉड कितने हैं 1, या लेंथ कितना है 1। यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड विथ ईच अदर एट एन एंगल थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा। तो हमें प्रूव करना है दोस्तों कि हाफ मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू साइन θ/2। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम 27 का बी पार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे 27 का बी पार्ट है, हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। गिवन दैट, क्या गिवन है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स। पहला तो दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 1 एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 1। अब दोस्तों हमें क्या प्रूव करना है वो भी मैं लिख लेता हूँ। तो लिखा है दोस्तों इसमें टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, हाफ मॉड
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2। तो इसके लिए दोस्तों प्रूफ में सबसे पहले हम मॉड ए माइनस बी निकालेंगे। प्रूफ तो दोस्तों मॉड ए माइनस बी हमें फाइंड करना है। तो मॉड ए माइनस बी को दोस्तों हम रिलेट करेंगे, उस चीज में रिलेट करेंगे जिसमें हमें थीटा मिले। तो पहले दोस्तों इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर में क्या होगा दोस्तों, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये करेंगे दोस्तों। अब देखिए कितना हो जाएगा इसमें, ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। दोस्तों ये लिख लिया हमने। अब देखिए ए डॉट ए होगा मॉड ए का स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है, सेम होता है, तो -2 ए डॉट बी और बी डॉट बी हो जाएगा दोस्तों मॉड बी का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों मॉड ए कितना है 1 का स्क्वायर -2 ए डॉट बी हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा और दोस्तों ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। और दूसरे साइड में क्या है दोस्तों, यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 2 -2 इंटू मॉड ए 1 मॉड बी 1 इंटू कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस, अब cos 2 थीटा दोस्तों होता है यहाँ पे cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो दोस्तों यहाँ पे पुट कर देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको दोस्तों थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम, तो 2 की जगह 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 से -1 कैंसिल हुआ और हो जाएगा 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इस साइड दोस्तों हो जाएगा मॉड ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर। अब अगर हम दोनों ही साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2। और दोस्तों अगर हम सीधे सीधे देखिए यहाँ पे अगर 2 को हम इस साइड ले आए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। आते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 में है दोस्तों यहाँ पे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू कॉस y बाई एक्स डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू y कॉस y बाई एक्स प्लस एक्स। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ y बाई एक्स हो
तो y को vx रखते हैं, और अगर x बाई y हो तो x को vy रखते हैं, क्योंकि ये एकदम पैक है, इसमें हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। तो सीधा सा इस क्वेश्चन है, सीधे सीधे हम y को क्या रख देंगे, vx रख देंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि डी डी एक्स ऑफ वाई को एक तरफ रख लेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ रख लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये मैंने लिख लिया दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा इसमें, पुटिंग वाई इक्वल्स टू वी एक्स, दोनों ही साइड्स में हमें क्या करना है, वाई को वी एक्स रखना है। तो लिखिए पुटिंग वाई इक्वल्स टू वी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों डी डी एक्स ऑफ वी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे वी एक्स आएगा, यहाँ पे वी एक्स आएगा, यहाँ पे वी एक्स आएगा। तो वी एक्स कॉस, वैसे भी दोस्तों अगर y इक्वल्स टू वी एक्स है तो y बाई एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे v। तो यहाँ हो जाएगा कॉस v प्लस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा x कॉस, यहाँ भी दोस्तों y बाई एक्स है तो हो जाएगा v। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल है, तो क्या हो जाएगा v इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वी। और दूसरे साइड में दोस्तों अगर हम x को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा v कॉस v प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे x कॉस v, और x से x क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। अब आप देखिए यहाँ पे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो यहाँ बचेगा v प्लस x इंटू डी डी एक्स ऑफ v इक्वल्स टू v कॉस v प्लस 1 डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे कॉस v। अब अगर हम कॉस v से यहाँ सेपरेट डिवाइड कर दें दोस्तों तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है दोस्तों। देखिए कॉस v से v, कॉस v को डिवाइड किया और कॉस v से 1 को, तो यहाँ पे कॉस v और कॉस v कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे v प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ v, और यहाँ बचेगा दोस्तों v प्लस 1 बाई हो जाएगा यहाँ पे कॉस v। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, v से v हो गया कैंसिल, और ये हो जाएगा x इंटू डी डी एक्स ऑफ v इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई कॉस v। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स क्या हैं, सेपरेबल वेरिएबल्स को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, मतलब एक साइड v को और एक साइड x को। तो देखिए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस v डी वी इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों 1 बाई एक्स टी एक्स। अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों ही साइड्स को, तो ये हो जाएगा कॉस v डी वी इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी एक्स। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस v का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन v, यहाँ हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस कांस्टेंट। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन v को हम क्या लिख सकते हैं वापस, v इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे साइन y बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस सी। तो दोस्तों ये आ गया हमारा दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन।
तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 28 तक। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जो हमारा आएगा उसमें दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 29 और उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।